सो गाइस, संवर्धना मदरसन अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर ये स्टॉक बना हुआ है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसका लिया था नवंबर 1 और 29 ऑफ अक्टूबर के आसपास। ये वाला लास्ट वीडियो, सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी, जहां पर 112 एक रिस्ट्रिक्शन निकल करके आता है, लेकिन स्टॉक एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर है, जहां पे बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ते हुए बेसेस होते हैं। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, ये पैटर्न आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दो मेजर पैटर्न होते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पर, अपवर्ड एजिस पैटर्न और दूसरा डायगोनल पैटर्न। इन दोनों पैटर्न को सीखो बहुत ध्यान से और मजा आएगा आप लोगों को। ध्यान से सीखना, अच्छा लगेगा। ठीक है, संवर्धना मदरसन पिछले 3 सेशन से लगातार रिकवरी पर है, धीरे धीरे तेजी यहां पर बन रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी यहां पे एंट्री करनी चाहिए। संवर्धना मदरसन में भी, अडानी पोर्ट्स में भी, मैक्स फाइनेंशियल में भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी बन सकती हैं। और टारगेट रेंज भी एक बार देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। टारगेट निकल करके आता है 110 का और एसएल आपका होना चाहिए 106 इन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट। और नियर टर्म शॉर्ट जो आपका देखने को मिलता है 118 से 122 के आसपास का। ठीक है, 200 डीएमए का इसमें जो है बेस है, स्टॉक के अंदर सस्टेन करता है तो अच्छी रिकवरी और देखने को मिल सकती है। अब कंपनी का बिजनेस ओवरऑल है कैसा? मार्केट कैप काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्टॉक का पीई भी अच्छा है और ईपीएस ज्यादा है। लो पीई मतलब कि हाई ईपीएस, लेकिन इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी का रिवेन्यू भी देखना जरूरी है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो कंपनी का रिवेन्यू एक अच्छी ग्रोथ पर है, स्टेगनेंट ग्रोथ नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 18,000 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी आज की डेट में 30,000 करोड़ के रेवेन्यू पर बैठी हुई है। ठीक है, रिसेंटली जून के क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू का बेंचमार्क दिया था, उसके बाद एक बार फिर से कंपनी ने 30,000 करोड़ का रेवेन्यू दिया सितंबर में। बट ये रेवेन्यू थोड़ा सा कम था इन कंपैरिजन विद जून, बट स्टिल अच्छी चीज ये रही कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का देखोगे तो आपको नजर आएगा लगभग 30 से 25% के बीच का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है पिछले सालों के अंदर। और अभी रिसेंटली कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सितंबर 2025 में फिर से इंक्रीज हुआ है और 8.49% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ में इंक्रीज है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में। जब भी आपको इस तरह की चीजें दिखे, लो पी हाई ईपीएस, सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पर जाओ, वहां पर पता चलता है कंपनी नियर टर्म के अंदर एक अच्छी पॉसिबिलिटी, अच्छे रिटर्न्स दे सकती है या पर नहीं। और जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जाना है, ईपीएस और पीई के साथ में आप रेवेन्यू ग्रोथ तो देखोगे ही कंपनी का, साथ में चार्ट्स के फॉर्मेशन भी। अगर स्टॉक वेजेस पैटर्न बार बार क्रिएट कर रहा है तो आपको यह देखना है कि नेक्स्ट वेजेस कब बनेगा, क्योंकि वेजेस पैटर्न का कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड एजेस पैटर्न के बाद में बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टाटा पावर का वीडियो देखा है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इस चैनल पर। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दो प्राइम एग्जांपल हैं बहुत बड़े इस पूरे लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न का, जरूर चेकआउट कर लेना जाकर के। ठीक है, अब आते हैं बाकी के मार्केट एक्सपर्ट्स पर। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहां पर अपनी रेटिंग दी है बाय की और 140 रुपए के आसपास का टारगेट रखा है स्टॉक में। 13 नवंबर को इन्होंने अपनी रेटिंग दी थी, बाइंग की रेटिंग के साथ में 140 का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स कौन से हैं। सो नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे पास एमके ग्लोबल फाइनेंशियल। इन्होंने 14 नवंबर को अपनी रेटिंग दी थी और इनकी भी बाइंग की रेटिंग थी संवर्धना मदरसन में और टारगेट था 130 का। अब ये टारगेट तो काफी डिसेंट है प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि पिछले 3 सेशन से स्टॉक ने अच्छा रन दिया भी है। 66.4 का आपका एमएफआई है एंड 62.3 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है और 60s के टेक्निकल्स पर स्टॉक यूजुअली कंसोलिडेट करता है, यानी कि स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। कोई भी पॉजिटिव अपडेट आती है तो वहां से तेजी देखने को मिलती है 60s के टेक्निकल्स पर। तो ये है कंडीशन स्टॉक की, संवर्धना मदरसन की। लास्ट वीडियो हमने यहां पर डिस्कस किया था, ये लगभग 2 या 3 नवंबर की तारीख थी उस दिन। ठीक है, उसके बाद से अच्छी खासी तेजी पर यह स्टॉक चला है। 112 का रिस्ट्रिक्शन था आपका, जिसको इस समय सरपास करके 115 पर स्टॉक काम कर रहा है। 112 का आपका रिस्ट्रिक्शन था और ये पूरा अपवर्ड एजिस पैटर्न। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना नहीं चाहते तो एक चीज सीख करके जाना जरूर। जब भी आपको कहीं भी इस तरह से बढ़ते हुए बेसिस दिखे और बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पर है। ठीक है,
कोई भी अपवर्ड रेजिस्टेंस पैटर्न ब्रेकआउट तब देता है जब उसका डायगोनल सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट कर दे। जब भी आपके पास एक डायगोनल के ऊपर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, उसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने वेजेस पैटर्न को ब्रेकआउट करके परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा एंड देन एक और वेजेस पैटर्न कंसोलिडेशन पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। यानी डायगोनल ब्रेकआउट के बाद में ये होता है वेजेस पैटर्न का ब्रेकआउट। या कोई भी वेजेस पैटर्न ब्रेकडाउन कब देगा ये भी आपको पता होना चाहिए। वो तब देता है जब आपके रेस्ट्रिक्शन इस डायगोनल से पहले ही टूटने लग जाए। फॉर एग्जांपल ये आपकी डायगोनल है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं ताकि आपको ये दोनों पैटर्न ना पता हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है मार्केट के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर यूजुअली इसी पैटर्न पर काम करते हैं, दोनों के दोनों स्टॉक्स। ये होता है आपका एक डायगोनल, दो डायगोनल आपकी होती है। पहले तो स्टॉक आपको इस तरह से काम करता देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी ये डायगोनल ब्रेकडाउन होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है आपका ब्रेकडाउन हो चुका है और अब स्टॉक नए रिस्ट्रिक्शन बनाएगा। नए रिस्ट्रिक्शन बनाने का मतलब ये है कि लोअर लोज वाली कंडीशन यहां पर बन जाएगी। तो आपको एक चीज पता चल जाती है कि डाउनवर्ड एजेस पैटर्न का एलिमिनेशन कब आता है, जब स्टॉक रेस्ट्रिक्शन तोड़ना शुरू कर दे। और सिमिलर चीज आपके डायगोनल पैटर्न पे भी होती है। और डायगोनल पैटर्न आपको याद होगा रिसेंटली किस स्टॉक का टूटा था, इरेडा का, ठीक है। जरूर जाकर के इरेडा का लास्ट वीडियो देखना, क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद स्टॉक ने एक डाउनवर्ड पैटर्न क्रिएट किया है रिसेंटली इरेडा ने, ठीक है। उसके बाद क्या आती है कंडीशन, फिर से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जाता है। अगर आपके पास पॉजिटिव न्यूज होती है तो वहां से पैटर्न्स आपके बनने फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इस समय मदरसन, संवर्धना मदरसन इसी पैटर्न को फॉलो अप कर रहा है। देखते हैं फर्दर यहां पर क्या परपेंडिकुलर क्रिएट होगा डायगोनल ब्रेकआउट होने के बाद में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो 112 का था, वो आज क्रॉस कर दिया, इस समय 115 पर है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।